नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PLS पर। आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग रहते हैं सभी के पास एक मंजिल रहता है। अर्थात उन्हें एक सपना रहता है कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। आपने भी ये एक सपना देखा, आप भी उसे पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप अपनी मंजिल के रास्ता को दूसरे से पूछोगे तो ये कन्फर्म है कि आप भटक जाओगे, क्योंकि उस मंजिल की जो अहमियत है वो जो आपके लिए है वो किसी और के लिए नहीं है। उस अहमियत को सिर्फ आप समझ सकते हो, कोई और नहीं समझ सकता। तो इसलिए अगर आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहते हैं तो रास्ते जो है वो स्वयं चुनिए, ना कि किसी और के कहने पे उस मंजिल की ओर बढ़ें। तो चलिए इस मंजिल को पाने के लिए हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ग और घन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात किसी संख्या के वर्गमूल और घनमूल इन दोनों को निकालना, और किसी संख्या के वर्ग और घन को निकालना, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो घातांक और करनी के पार्ट 2 में मैंने बताया था कि जो घात रहते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं, उन पे जो संख्या रहती है वो कैसे यूज की जाती है। तो अगर किसी संख्या के घात में 2 लगा है, जैसे 8 के घात में 2 लगा दे, तो ये क्या होता है कि ये संख्या वर्ग संख्या कहलाती है। अर्थात ये जो 64 रहेगी, इसका ये जो वर्गमूल रहेगा वो 8 रहेगा और 8 का वर्ग 64 रहेगा। ठीक इसी तरह अगर हम लोग देखें तो 2 के घात में अगर 3 लगा दे तो इसका मान होता है 8। तो 8 का घन मूल 2 रहेगा और 2 का घन 8 रहेगा। ठीक, तो ये आपका वर्ग कहलाता है, ये आपका घन कहलाता है। अब इसके बाद अगर इनका चिन्ह देखें तो ये वर्गमूल के लिए हम लोग कौन सा चिन्ह यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग स्क्वायर रूट अर्थात ये वाले चिन्ह का यूज करते हैं। और इसके घन मूल के लिए हम लोग कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग इसी में ये घात में 3 लग जाता है तो ये वाले चिन्ह का यूज करेंगे। अब अगर इन्हें निकालने का तरीका देखा जाए तो किस प्रकार निकालते हैं, जैसे कि अंडर रूट 64 दे दिया है तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 2 टाइप से निकाल सकते हैं, एक तो गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो इसको अगर 64 को तोड़े हम लोग तो इस टाइप से इसको निकालने का तरीका रहता है। 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो ये 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड किए तो ये क्या हो जाएगा 16 दूनी 32, फिर 2 से डिवाइड किए तो ये 8 और इसके बाद ये 4, इसके बाद ये 2 और इसके बाद 1। अब यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे रुक जाते हैं, उसके बाद ये संख्या को गिनते हैं तो ये 3 3 6, अर्थात 2 का गुणा अगर हम लोग 6 बार करें तो 2 के घात 6 और ये अंडर रूट में लग जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसका मतलब ये रहता है कि इसका हम लोग 2 2 का जोड़ी बनाना रहता है। क्यों, यहाँ पे घात में क्या है 2 है, तो इस कारण से 2 2 का जोड़ी बनाएंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे करके 6 बार इसका गुणा करेंगे। अब यहाँ पे घात में क्या है 2 है, इस कारण से 2 2 का जोड़ी बनाते जाएंगे और इसके बाद कितने बार जोड़ी बना, 1 2 और 1 3 बार जोड़ी बना। तब 3 बार जोड़ी अर्थात इसके अंडर रूट के बाहर कितने बार निकलेगा 3 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 8। तो ये आपका आंसर रहेगा इसके लिए। ठीक, अंडर रूट 64 का मान होगा 8। इसी तरह अगर अंडर रूट 8 के लिए देखें अर्थात क्यूब रूट 8 के लिए देखें तो एक क्यूब लग जाएगा यहाँ पे और ये 8, तो इसका मान हो जाता है इसके क्यूब रूट में 2 गुणा 2 गुणा 2, इस टाइप से लिख सकते हैं 8 को। तो इसको अगर हम लोग 3 3 की जोड़ी बनाना है, क्योंकि यहाँ पे घात में क्या है 3 है, तो इसमें 3 की जोड़ी बनाए, एक बार 2 का जोड़ी बना तो ये 2 एक बार बाहर आएगा, अर्थात इसका क्यूब रूट 8 इक्वल टू 2। तो ये आपका आंसर रहेगा। ये जो गुणनखंड विधि है, ये गुणनखंड विधि के बारे में लगभग सभी को पता रहता है। इसके बाद जो मेन कंफ्यूजन होता है वो भाग विधि के ऊपर होता है। तो ये जो वर्गमूल होता है इसको निकालने के लिए एक और विधि रहती है भाग विधि। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या अर्थात ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल है, उसको निकालने के लिए हम लोग इस टाइप से गुणनखंड विधि यूज कर सकते हैं। ऐसा हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद जोड़ी बना के निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो वैसा निकालने के लिए हम लोग भाग विधि का यूज करते हैं। तो भाग विधि में कई लोगों को कंफ्यूजन जाता है कि उसमें क्या करना रहता है, वो समझ नहीं आता। तो उसी को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं, माना 2 3 7 8 6, इस टाइप से कोई संख्या है। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो इस संख्या में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पीछे है यहाँ से हम लोग को 2 2 की जोड़ी बनाते जाना है। तो ये 2 की जोड़ी बना, फिर 2 की जोड़ी बना, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आंकड़ा बच गया, तो क्या करेंगे 1 की जोड़ी बना देंगे। अगर मान लो इसी में सम संख्या रहता, जैसे कि 3 7 9 2 4 और ये 6, इस टाइप से अगर सम संख्या में है तब इसकी 2 2 की जोड़ी बनाए, तो ये 2 की जोड़ी, ये 2 की जोड़ी और ये 2 की जोड़ी बन गया। अब इसके बाद इसका क्या करेंगे कि 2 2 की जोड़ी बनाए, अगर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो कोई बात नहीं, 1 की रख लेंगे। ठीक,
अब इसके बाद अगर इसका वर्गमूल निकाले तो इस टाइप से हम एक लाइन खींच देंगे और उसके बाद इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए एक बार एक छोटी संख्या से ले लेते हैं, उसके बाद इन दोनों का निकालेंगे। तो माना हम लोग 256 को ले लेते हैं, ठीक। इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकाले तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, पहले पीछे से जोड़ी बनाए 2 की और 1 की, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है 2 है, तो ऐसी संख्या को यहाँ पे रखेंगे कि उसका उसी संख्या से गुणा करने पे 2 से ज्यादा ना हो। अगर मान लो हम लोग 2 को रखें तो यहाँ पे भी 2 को लिखना रहेगा, ठीक। अब इसके बाद ये 2 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा कि 4 आएगा। तो 4 क्या है 2 से ज्यादा हो जा रहा है, इस कारण से 2 से छोटा संख्या लेंगे। तो 2 से छोटा 1 है, 1 को ले लेते हैं। माना यहाँ 1 रखे तो यहाँ भी हमें 1 रखना होगा। जो संख्या हम लोग यहाँ रखेंगे वही संख्या हमें यहाँ ऊपर में भी रखना रहेगा और इसी संख्या से इसका गुणा होगा। तो 1 का गुणा 1 के साथ किए, क्या आया 1 आया। तब इसमें अगर 2 में 1 को घटा दिए, क्या आया 1 आया। उसके बाद ये दो संख्या को आपस में यहाँ पे नीचे उतार देंगे 156। अब इसके बाद ये जो 1 यहाँ पे लिखे हैं उस 1 को हमको कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है। 1 लिखे और इसको हमको जोड़ देना है, तब ये क्या हो जाएगा 1 धन 1 2 हुआ। और 2 को हमको यहाँ दूसरे स्थान पे लिखना है, यहाँ पे एक स्थान छोड़ देंगे, अंतिम में एक स्थान छोड़ना रहता है। ये जो एक स्थान छोड़ेंगे वहां पे ऐसी संख्या रखते हैं जिसका गुणा अगर यहाँ पे भी वही संख्या रखेंगे, ठीक। यहाँ पे जो संख्या रखेंगे, माना x रखा तो यहाँ पे भी x रखना पड़ेगा और ये x के साथ इसका आपस में गुणा होगा और इन दोनों का गुणनफल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कहाँ पे क्या करना है वो समझ आ रहा है। इसके बाद ये x को अगर इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद इसको घटाएंगे, फिर से इसके बाद यहाँ पे 3 संख्या लिखेंगे। तब वैसा करने पे अगर हम लोग यहाँ पे क्या रखें कि उसका गुणा करने पे ये 156 के करीब पहुंच जाए, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2 का गुणा मतलब ये 2 संख्या है, अर्थात 20 का गुणा हम लोग 8 बार करते हैं तो क्या आता है 160 आता है। वो तो ज्यादा हो जाएगा 156 से। 7 बार करते हैं तो क्या आता है, एक बार रख के देख लेते हैं। यहाँ 7 रखे, यहाँ 7 रखे तो 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14 4 18 189 आ गया। तो ये क्या है 156 से ज्यादा है, तो 7 तो रख सकते नहीं है, तो क्या करेंगे 6 रखेंगे। एक कम करके देखते हैं, ये 6 रखे, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 6 आएगा। और ये 6 को रखने के बाद यहाँ पे गुणा करके देखेंगे तो 6 का अगर गुणा करें तो 6 छक्का 36 हासिल आई 3 6 दूनी 12 3 15 156। ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो क्या होगा ये 156 आपस में घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 26 तक में आ गया, तो यहाँ क्या आया 16। तो ये आपका आंसर रहेगा, ठीक। इसके बाद कुछ नहीं करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है अगर हम लोग 16 गुणा 16 करें तो इसका मान आएगा 256। तो ये समझ आ गया आपको, ठीक। अब इसी तरह ये वाले संख्या को देखते हैं। तो ये वाला संख्या के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो ऐसा डिजाइन बना लेंगे, पीछे से 2 2 की जोड़ी बनाए तो ये आंकड़ा बच गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखना है कि यहाँ और यहाँ कौन कौन सी संख्या रखें कि उसका जो गुणा रहेगा वो 2 से ज्यादा ना हो। तो 1 ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये तो 2 है, तो 1 और 1 रखें, 1 एकम 1 ये आया, 1 को घटा दिए तो 1 बचा। और उसके बाद 2 संख्या को उतारेंगे क्योंकि यहाँ पे जोड़ी कितनी 2 की बनी है, तो ये 37 को उतार दिए। और ये वाला 1 को फिर से कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है, तो 1 और 1 2 हो गया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे कौन सी संख्या रखे कि ये 137 से ज्यादा ना हो उससे गुणा करने पे। तो हम लोग जानते हैं कि 6 से अगर गुणा किए थे तो 156 आता है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग 5 को रख के देख लेते हैं। तो 5 अगर रखे तो यहाँ पे भी 5 आएगा। अब 5 का गुणा 25 के साथ किए तो 25 पंचे 125 होता है, ठीक। तो ये छोटा है तो इसको घटा देंगे और ये वाला जो 5 रहेगा उस 5 को कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे। तो ये 25 और 5 30 हो जाएगा, यहाँ पे एक अंक को छोड़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये 137 में 125 को घटा देते हैं तो क्या आएगा 2 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद ये 86 को नीचे उतार दो तो ये 86 नीचे उतरा, 12 से 86 हो गया, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे कोई संख्या रखो जिसको यहाँ पे भी रखें और उसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो उसका मान 12 से 86 ना आए, मतलब 12 से 86 तक आए, उससे आगे ना आए। तब हम लोग जानते हैं कि 3 चौक अगर करें तो क्या हो जाता है 1200 पहुंच जाता है। तो यहाँ पे 4 रख देंगे, तो 4 अगर रखें तो यहाँ पे भी 4 रखना पड़ेगा। तो ये 4 चौक 16 की 6 हासिल आई 1, 4 शून्यम 0 हासिल आई 1 16 हो गया, ठीक। और उसके बाद 4 तिया 12 तो ये 12 हो जाएगा। अब इसको अगर घटाए तो ये क्या आएगा 7 आएगा 70, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो 4 लिखे थे उसको यहाँ पे लिखेंगे और ये जोड़ देंगे तो 308 हो गया। अब यहाँ ये जो है 70 ये तो अब छोटा संख्या हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे
तो ये 4 अंक की संख्या बन जाएगी। उससे अगर गुणा करते हैं तो ये तो नहीं 4 है, छोटा संख्या है। तब क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ अगर भाग वाला जो होता है वहां पे दशमलव लगाते हैं तो क्या करते हैं, एक शून्य बढ़ाते हैं। लेकिन ये क्या है, वर्गमूल वाला है, तो वर्गमूल के लिए क्या बढ़ाना है, 2 शून्य बढ़ाना है। तो यहाँ पे 2 शून्य हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे कोई संख्या रखिए कि उसका गुणा इस संख्या से करें, तब क्या हो, 7000 से कम हो। तो यहाँ 3 दूने 6000 होता है, तो 2 रख सकते हैं। 3 रखेंगे तो 3 तिया 9000 हो जाएगा, तो 2 को रखेंगे। तो यहाँ पे 2 अगर रखे तो यहाँ पे भी 2, और उसके बाद इसका कुछ भी अगर आता है तो जो भी आए, तो दशमलव के एक स्थान तक को हम लोग को लाना रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर 154.2 का अगर वर्ग करें हम लोग तो इसका मान क्या आएगा, 2 3 7 8 6। ये आपका आंसर होगा। या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 3 7 8 6 का अगर वर्गमूल करें तो 154.2, ये आपका आंसर होगा। ठीक, इसी तरह ये वाला को बनाए तो ये वाला भी सेम बनेगा। अब इसके लिए अगर हम लोग माइंड मैप देखें, अर्थात कैसे कैसे किए उसको देखते हैं। जैसे कि इसका एक उदाहरण लिया 14 6 41 का, तो 14 6 41 में क्या करेंगे, सबसे पहले इसका काम रहता है जोड़ी बनाना। तो जोड़ी हम लोग बनाए पीछे से 2 2 की। ठीक, अब ये 41 का एक जोड़ी बन गया, 46 का एक जोड़ी और एक अकड़ा। ठीक, अब उसके बाद ये सामने में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखेंगे, वही संख्या यहाँ पे भी रखेंगे, और इन दोनों का आपस में हम लोग को गुणा करना रहेगा। ठीक है, और इन दोनों का गुणा करने के बाद ये जो भी संख्या आएगी उसको हमको कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक, और यहाँ पे लिखने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, और ये जो संख्या लिखे रहेंगे वही संख्या यहाँ पे लिखना है हमें। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे और इसको हमको जोड़ना है। ये 1 में 1 गया, 0 बचा, और उसके बाद ये 1 में 1 को जोड़े, 2 आया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो है 46, उसके बाद जो 2 की जोड़ी है उसको हमको नीचे उतारना है। यहाँ पे क्या आ गया, 0 46 आ गया, और ये 0 46 आया है, उसको हम लोग को इससे भाग देना है। अब यहाँ पे एक संख्या 2 इसको जोड़ने पे आया था, उसके बाद ये जो 2 आया रहता है उसको हम लोग एक संख्या आगे बढ़ा के लिख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, पहले इकाई स्थान पे था, ये दहाई स्थान पे आ जाएगा, और इसका जो इकाई स्थान रहेगा हमेशा इकाई स्थान को छोड़ते जाना है। तो ये इकाई स्थान में कौन सी संख्या आएगी, जो हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ये 1 के बाद में। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ऐसी कौन सी संख्या रखें जिसको यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। ये 2 आया आपका यहाँ, उसके बाद इसका गुणा करेंगे 2 के साथ, इसी 2 के साथ, तो उसका मान यहाँ पे आए जो 46 से कम रहे, तब इसका मान क्या आ जाएगा, 44 आएगा। तब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये 44 को घटा देंगे 46 से, तो क्या बचा, 2 बचा शेष, और उसके बाद ये जो अगली जोड़ी रहेगी उसको नीचे उतार देंगे, तो ये 241 हो जाएगा। और उसके बाद एक काम ये रहता है कि इसी 2 को हमको उतारना है यहाँ पे, और इस 22 के साथ में जोड़ देना है। तो ये 22 और 2 24 हुआ, और फिर से इकाई स्थान को खाली छोड़ देंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 24 और इकाई स्थान खाली। उसके बाद फिर से यहाँ पे कोई एक संख्या रखना है, तीसरी संख्या, जिसका गुणा हम लोग ये 24 और इकाई स्थान खाली वाले स्थान में अगर हम लोग यहाँ पे उसी को रखेंगे और उसके बाद गुणा करेंगे, तो इसका मान जो भी आएगा वो इस 241 से ज्यादा ना हो। तो क्या करेंगे, 1 को रख के देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 24 जो है वो 241 पहुंच जाएगा, और 241 में 1 का गुणा किए तो क्या आता है, 241 आएगा, और 241 में 241 घटाए तो ये कट गया। तो इसका मतलब ये आता है कि 14,641 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालें तो इसका मान क्या आएगा, 121। अभी मैंने वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए जो 2 तरीके बताए, गुणनखंड विधि और भाग विधि, तो वो विधि में क्या था कि वो थोड़ा कठिन था, बनाने में कठिनाई जा रही थी। तो क्या करते हैं, एक ट्रिक को समझते हैं जिससे हम लोग देखते ही बता देंगे कि वो किस संख्या का वर्ग है। ठीक, तो जैसा हम लोग एग्जाम में आता है कि जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जो भी संख्याएं दी रहेंगी वो संख्याएं ना हमेशा पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन संख्या ही रहेगी। कभी भी हमारा, जैसे अगर एग्जाम जो छाटता है एग्जाम में क्वेश्चन, उससे हमारा कोई पर्सनली दुश्मनी तो रहता नहीं है कि वो ये सोच के दे कि हाँ ये क्वेश्चन को दे देता हूँ, वो क्वेश्चन किसी से ना बने, ऐसे करके हमारा इससे कोई दुश्मनी तो थोड़ी लेगा। तो वैसा वो क्या करता है कि ऐसे संख्याओं का चयन करता है जो पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन हो। ठीक, तो उन संख्याओं में हमें आसानी से निकालते बन जाएगा कि उसका वर्गमूल या घनमूल क्या है। तो जैसे कि हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं, 256 हो गया। ठीक, अब इसका हम लोग को वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल के लिए क्या देखेंगे कि सबसे पहले तो हमें 0 से लेके पूरा 9 तक की संख्या है, 1 2 3 ऐसे करके पूरा 9 तक की संख्याओं का वर्ग हमें याद होना चाहिए। अब अगर हमें वर्ग याद है
तो देखेंगे कि सबसे पहले इसका इकाई संख्या देखेंगे। इकाई संख्या क्या है? 6 है। तो किस संख्या के वर्ग में 6 आता है? 4 और ये 6। इन दो संख्याओं के वर्ग करने पे क्या आ रहा है? इकाई में 6 आ रहा है। तो इसका जो वर्गमूल रहेगा उसका इकाई संख्या क्या होगा? 4 या 6 होगा। ये आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद ये क्या है? वर्गमूल निकालना है हमें। तो वर्गमूल अर्थात दो संख्या वाला निकलेगा। तो दो संख्या के लिए दो ठो को काट देंगे पीछे से। ठीक, किसी भी संख्या रहे उसके पीछे से दो संख्या को काटना है। अब इसके बाद ये दो संख्या काटने के बाद ये क्या बचा? 2 बचा। तो ऐसी संख्या का चयन करेंगे जिसका वर्ग करने पे ये 2 से ज्यादा ना हो। तो इसमें क्या होता है? 1 का अगर हम लोग वर्ग करें तो 1 एकम 1, 2 का वर्ग करें तो 2 दूनी 4, 4 क्या हुआ? ज्यादा हो गया इससे, तो 1 को लेंगे। तो 1 को अगर यहाँ पे लिख दे तो ये 14 और ये 16 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर 14 का वर्ग करें या 16 का वर्ग करें, दोनों के वर्ग करने पे जो इकाई संख्या रहेगी वो 6 आएगी। ठीक, ये कंफर्म हो गया। अब इसके बाद इसको देखना है कि 14 का है या 16 का। तो सबसे आसान तरीका 15 का हम लोग ले लेते हैं। 15 का वर्ग अगर हम लोग करें तो 15 पंचे 75 हो गया और 15 एकम 15 हो गया। अब इसको जोड़े तो ये 5, 7 5 12 और ये 2, 225 आया 15 का वर्ग। ये 256 क्या है? 225 से ज्यादा है। तो साधारण सी बात है, इसका जो भी वर्गमूल आएगा वो 15 से ज्यादा आएगा। तो 15 से ज्यादा क्या है? 16 है। तो ये 16 आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात 16 का जो वर्ग है वो 256 है। 256 का वर्गमूल 16 है। अगर हम लोग देखें तो 1521 का उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, अभी ये किसका वर्गमूल है ऐसे करके पूछा, तब इसमें फिर से देखेंगे कि किसका जो वर्ग है उसके इकाई संख्या में 1 आता है। तब एक या तो 1 आ रहा है या तो 9 आ रहा है। दोनों में से कोई एक संख्या रहेगी जिसके इकाई संख्या में 9 आएगा, अर्थात सॉरी जिसके इकाई संख्या में 1 आएगा। ठीक है, तब हम लोग लिख लेते हैं 1 और ये 9। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है? पीछे से दो संख्या काटना है क्योंकि वर्गमूल है। उसके बाद ये 15 बचा, तो किसका हम लोग वर्ग करें कि 15 से ज्यादा ना हो। अगर 4 करते हैं तो 4 चौक 16, 15 से ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे? 3 साइड करेंगे। तो 3 तिया 9, ये 15 से कम है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब इसके बाद ये 31 का वर्ग होगा या तो 39 का वर्ग होगा। अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग इसके दोनों के बीच का ले लेते हैं, अर्थात 35। तो 35 इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके इकाई संख्या 5 है। हमेशा 5 वालों को ले लेंगे, वो ज्यादा आसान पड़ता है गुणा करने में। तो 35 का अगर हम लोग 35 से गुणा करें अर्थात वर्ग निकाले तो 5 पंचे 25 हो गया। तो 25 की 5 हासिल लाई 2, 5 तिया 15, 2 17 और इसके बाद 35 तिया 105 होता है। इसको हम लोग 5 7 5 12 और ये 2 और ये 1, 1225 आ रहा है। तो 1225 क्या है? 1521 से कम है। इसका मतलब ये है कि ये जो 1521 का वर्गमूल रहेगा वो 35 से ज्यादा रहेगा। तो 35 से ज्यादा क्या है? 39 है। तो इसका ये है कि इसका अगर वर्गमूल निकाले तो इसका आंसर आएगा 39। ये आपका आंसर हुआ। तो ये वर्गमूल निकालने की विधि थी। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें इकाई संख्या को देखना है और इकाई देखने के बाद क्या करेंगे? दूसरा में 2 अंक को काट देना है, लास्ट से 2 अंक को। ठीक, और इसके बाद क्या करेंगे? लास्ट से 2 अंक काटने के बाद शेष अंक को क्या करना है हमको? जो उसका वर्गमूल रहेगा, अर्थात ऐसी संख्या का चयन करना है जिसका वर्ग करने पे ये शेष अंक से ज्यादा ना हो। ठीक, तो ये 3 स्टेप किए। उसके बाद चौथा अंतिम स्टेप ये रहता है कि उन दो संख्याओं के बीच में जो 5 वाला रहेगा उसको हम लोग को गुणा करके देखना है, अर्थात इकाई 5 वाले का गुणा करके देखना है वर्ग करके, और उसके बाद कम या ज्यादा को देख के आंसर ठीक कर देना। इसके बाद अगर हम लोग घनमूल निकालने का तरीका देखें तो घनमूल निकालने के तरीके में क्या करना है? ये इससे भी सरल है। इसमें केवल हमें 1 से लेकर 9 तक का और 0 तक का क्यूब याद रखना है। सभी क्यूब में हम लोग को इकाई अंक को याद रखना है। अब क्या करना रहेगा? उसमें जैसे 2 अंक को काटते थे, इसमें क्या करेंगे? 3 अंक को काटेंगे। अब जैसे इसका उदाहरण देखें तो हम लोग ले लेते हैं 68 59 6 8 5 9। इसका अगर हम लोग उदाहरण ले लें, इसका हमें क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। ठीक, तब क्या करेंगे? ये इकाई संख्या को देखेंगे। इसका जो इकाई संख्या है 9, वो किसके इकाई संख्या में आता है? तो 9 की इकाई संख्या में आता है। ठीक, तो इसमें क्या करते थे? वर्ग में जो 2 ठो आता था, जैसे कि ये 6 के लिए देखे तो 2 ठो आया, 9 के लिए देखे तो यहाँ और यहाँ 7 में आया और 3 में आया, 4 के लिए देखे तो ये 2 और 8 में आया, 1 के लिए 1 और 9 में आया। वैसे ही यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे केवल एक संख्या ही आता है। जैसे 9 के लिए 9 आया, 8 के लिए 2, 7 के लिए 3, ऐसे। तो 9 इसमें किस में आ रहा है? सिर्फ 9 में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका जो वर्ग क्यूब रूट आएगा उसका इकाई संख्या 9 रहेगा। ठीक, अब इसके बाद इसमें 3 संख्या को काटना है, तो पीछे से 3 संख्या कट गया और उसके बाद ये क्या बचा? 6 बचा। तो 6 को देखेंगे
कि इसका अगर किसका हम लोग क्यूब करें कि 6 से ज्यादा ना हो, तो देखते हैं कि 1 का अगर क्यूब करते हैं तो 1 आता है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है। तो इसमें 1 का अगर लेते हैं तभी छोटा होगा, 2 का लेंगे तब तो 8 हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, 1 लेंगे, 1 को यहाँ पे रख दो। इसका मतलब ये है कि अगर 19 का क्यूब करें तो क्या आएगा, 68 59। ये आपका आंसर हुआ ना आसान। अब इसी में अगर एक और उदाहरण ले तो माना 47 45 और 52, ये 6 संख्याओं का हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। तो इसका अगर हमें क्यूब रूट निकालना रहे तो इसका इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक क्या है, 2 है, तो 2 किस में आ रहा है, 8 में आ रहा है। तो ये इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 8 आएगा, और यहाँ से 3 संख्या काट देंगे। उसके बाद ये 474 बचा, इसको देखेंगे तो किसका हम लोग वर्ग क्यूब ले कि 474 से ज्यादा ना हो। तो 343 है, उसका अगर क्यूब लेते हैं हम लोग तो 474 से ज्यादा नहीं होता, क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है। तो 7 को लेंगे तो यहाँ पे 7, तो 78 का अगर क्यूब करें तो क्या मिलेगा, 47 45 52, ये आपको मिलेगा। इसी तरह अगर एक और उदाहरण ले तो जैसे कि 14 8 24 का लेते हैं, 14 8 24। अब अगर इसका उदाहरण लेते हैं क्या, क्यूब रूट निकालने के लिए, तो 4 किस में है, 4 में है, तो इसको ले लिए, ये 4 आ गया, पीछे से 3 अंक को काट दो। 14 देखे, 14 का ये 27 ज्यादा हो जाता है, 2 छोटा है, तो 2 को लेंगे तो ये 2। ये 24 का अगर क्यूब करते हैं तो 14 824 ये आता है। अब अगर गुणा करके देख लेते हैं एक बार सेटिस्फैक्शन के लिए, तो 24 गुणा 24 अगर करें तो 4 चौक 16 हासिल आई 1, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 17 की 7 हासिल आई 1 और 2 दूनी 4 1 5, 576 24 का वर्ग हो गया। और इसमें 24 का गुणा किए तो 4 छक्का 24 की 4 हासिल आई 2, 4 सत्ते 28 2 30 की 0 हासिल आई 3 और 4 पंचे 20 3 33 हो गया। और इसके बाद ये 6 दूनी 12, 6 7 दूनी 14 और 1 15 और 5 दूनी 10 1 11, इसको जोड़ दिए तो 4 2 और 1 5 3 8 और 3 1 9 4 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1। तो 14 824 आया। तो 14 824 आपका, अगर इसका हम लोग क्यूब रूट निकाले तो क्या आएगा 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ये चारों चीजें कैसे निकाली जाती है। तो अगर आपको पसंद आता है तो गुणनखंड विधि यूज कीजिए, अगर आपको पसंद आता है भाग विधि तो भाग विधि यूज कीजिए, और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया तो ये ट्रिक विधि यूज कीजिए। ये आपकी मर्जी है आप कौन से यूज करते हैं, मंजिल आपकी है, पहुंचना आपको है, तो तैयारी भी आपको ही करनी पड़ेगी। तो आप कौन सा ट्रिक यूज करते हैं उससे कोई मतलब नहीं रखता, आपको केवल आंसर निकालना है, ठीक। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में इन जो वर्ग और घन है इनसे संबंधित कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, जितने भी टाइप रहते हैं उनसे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, और उसके बाद फिर से जो एक वीडियो आएगा उसमें बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों को भी मदद मिले और आप भी सफल हो। धन्यवाद।